देखिए 8 राउंड में क्या हासिल हुआ, भरोसा तक हासिल नहीं कर पाई है सरकार अभी तक। वार्तालाप और एकालाप का फर्क नहीं समझ पाई है। आप जब तक आपके अंदर ये मुगालता रहेगा, गलतफहमी रहेगी कि लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी आपके पास है और आप कुछ भी कर सकते हैं एंड यू कैन गेट अवे विद इट, तो फिर वो आप आंदोलन के तेवर को, उसके मिजाज को, उसके मर्म को, उसकी संवेदनाओं को नहीं समझ पाएंगे। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा आज के वार्तालाप से पहले सरकार से, प्लीज हठ धर्मिता त्यागिए और हम में से किसी को मुगलता ना हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कि किसानों की बेहतरी आप किसानों से बेहतर समझते हैं। जिस दिन ये समझ लिया रेजोल्यूशन हो जाएगा। जाहिर तौर पर देखिए, आंदोलन में जो लोग इतने महीने से बैठे हुए हैं इन सर्द रातों में, उनको नहीं लगता कि गणतंत्र उनका भी है, वो अपनी मौजूदगी नहीं दर्ज करा सकते। मैं समझता हूं कि कई दफा विरोध के ऐसे क्षण सेलिब्रेट करने चाहिए, क्योंकि गणतंत्र मजबूत होता है। किसी को ये गलतफहमी ना हो कि एकालाप से, एक सुर से बात होती रही तो गणतंत्र मजबूत होगा। मैं समझता हूं कि उसी दृष्टिकोण से ट्रैक्टर मार्च को देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वहां किसी माकूल जगह पर बैठ करके वो तिरंगा फहराएंगे, क्योंकि जो सरहद पे जवान है और खेत में किसान है, उसके बीच में सीधा रिश्ता है। उस रिश्ते को समझिए ना। आए बहुत वर्षों से हम ढूंढ भी रहे थे कि कहाँ चले गए अन्ना साहब, इतनी सारी चीजें होती रही, जन लोकपाल वगैरह वगैरह, कहीं कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन अन्ना हजारे साहब गायब थे। तो अब प्रकट हो रहे हैं, देखें क्या होता है। देखिए, मतलब राजभवन के घेराव को सिर्फ घेराव शब्दावली से अगर हम कह करके खत्म कर देंगे, मेमोरेंडम देंगे, जो अपनी जो किसानों के साथ एक सॉलिडारिटी है, जो लोग लाखों की संख्या में टिकरी में, सिंघू बॉर्डर पे हैं, उनके पक्ष में देश भर में, और हर पॉलिटिकल पार्टी जिसके अंदर संवेदना है वो ऐसा कर रही है। 30 तारीख को हमारे यहाँ नेता प्रतिपक्ष ने, तेजस्वी जी ने तमाम महागठबंधन के नेताओं के साथ कहा है कि मानव श्रृंखला बनाएंगे। ये चीजें आवश्यक है, लोगों को संदेश देना किसानों को कि हम आपके पक्ष में खड़े हैं। देखिए, प्रेजेंट बजट तो होगा 1 फरवरी को, लेकिन बजट के अंदर क्या होगा? सरकार से कहूंगा कि कोरोना से पहले भी अर्थव्यवस्था लहूलुहान थी और अब तो मृत्यु प्राय है। इसको जिंदा करने के लिए, कंजम्पशन बढ़ाने के लिए कुछ चीजें कीजिए। लोगों के पास पैसे नहीं है, स्टैंड स्टिल है सब कुछ, भगवान भरोसे चल रहा है, और भगवान भी कितना देखेंगे। मैं समझता हूं सरकार को एक पॉजिटिव इंटरवेंशन करना चाहिए और अर्थव्यवस्था को लेकर के फिर हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए। सलाह कहीं से भी आ रही हो उसे लीजिए, उसका उपयोग करिए और चीजों को पटरी पर लाने का प्रयास करिए। मेरा कहना है कि इस देश में ये इनसाइडर आउटसाइडर बहुत बड़ी बात चल पड़ी है। अब तो फिर से लग रहा है कि एक बार पूरा जो फेडरल कॉन्सेप्ट है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, इसको समझना होगा। ये वही मुल्क है जहां आचार्य कृपलानी मेरे होम टाउन सहरसा से चुनाव जीत के आए थे 52 में। आउटसाइडर इनसाइडर, अगर ये डिबेट अब शुरू हो गया, या कहीं भी हो रहा हो, ये हिंदुस्तान के हक में नहीं है।